हेलो प्यारे बच्चों, आप सबको मेरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 7, विषय विज्ञान रहेगा और अध्याय इसमें 15 है, प्रकाश। तो प्रकाश के बारे में बच्चों आपने ज़रूर सुना होगा, प्रकाश किसे कहते हैं। तो नहीं सुना या इसकी परिभाषा नहीं जानते या इस पाठ के अभ्यास के प्रश्न आपने नहीं समझे, तो ये वीडियो आपके लिए रहेगी। आपने इसे अंत तक जरूर समझना है, क्योंकि इसमें मैं कुछ ना कुछ एक्टिविटी के द्वारा या जो हमारे पास सामान होता है साइंस में, उसके द्वारा आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो प्यारे बच्चों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपके पूरे सिलेबस की वीडियो आने वाली हैं और बहुत ही सिंपल और साधारण लैंग्वेज में मैं समझाऊंगा आपको, ताकि आपके याद हो जाए, आपको बुक में से याद करने की ज़रूरत ही नहीं रही। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। इसमें अध्याय 7 है विज्ञान है, अध्याय 15 है प्रकाश। तो कक्षा 7 है, विषय विज्ञान है। तो इस वीडियो में मैं अभ्यास के प्रश्न उत्तर कराऊंगा आपको। तो सबसे पहले प्रकाश जो पाठ है, पाठ का नाम ही प्रकाश है। तो प्रकाश क्या होता है साहब बच्चों? प्रकाश हमें वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है, यानी जिस वस्तु के ऊपर प्रकाश पड़ेगा वो वस्तु हमें दिखाई देती है बच्चों। ठीक है, तो चलिए अभ्यास के प्रश्न कर लेते हैं। अब इसके हम तो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, अभ्यास के प्रश्न। ठीक है, तो इसमें देखिए आपके पास है, सबसे पहला अभ्यास का प्रश्न एक है, रिक्त स्थान भरें। यानी खाली स्थान भरने हैं हमने पहले प्रश्न में। तो उससे पहले हम थोड़ा सा इसमें प्रयुक्त होने वाले जो सामग्री है, सामान है विज्ञान से संबंधित, उसके बारे में जान लेते हैं पहले। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम एक तो लेंस की बात करेंगे। उत्तल लेंस और अवतल लेंस, लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, मेरे पास दो तरह के लेंस है ये। ठीक है, तो एक लेंस ये है, ये क्या है, बीच में से मोटा है, किनारों से पतला है। ये बीच में से मोटा होता है, किनारों से पतला होता है। और इसमें ना सभी वस्तुएं बड़ी दिखती हैं, बड़े अक्षर दिखाई देते हैं अगर हम इसमें देखें। तो ये है उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस जो होता है बीच में से मोटा होता है, किनारों से पतला होता है। और ये दूसरा लेंस है हमारे पास अवतल लेंस, ये बीच में से पतला होता है और किनारों से मोटा होता है, और इसमें सभी वस्तुएं छोटी दिखाई देती हैं। ठीक है, तो ये लेंस होते हैं। लेंस आपको पता होने चाहिए, दो तरह के हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। यानी लेंस के हम आर पार देख सकते हैं, लेकिन दर्पण भी होते हैं हमारे पास। तो दर्पण और लेंस में यही फर्क है कि लेंस के हम आर पार देख सकते हैं, लेकिन दर्पण के आर पार नहीं देख सकते। तो दर्पण भी आपको दिखा देता हूं मैं। तो ये देखिए, ये दर्पण है बच्चों। इसमें देखिए आपके दर्पण जो होता है, एक तरफ से ये पॉलिश वाला होता है, यानी परावर्तक तल होता है, इसमें चमकदार होता है, आपको दिखाई दे रहा होगा ये। ठीक है, ये देखो चमक रहा है। और पीछे इसके पॉलिश की होती है, पेंट किया होता है। तो इसके हम आर पार नहीं देख सकते, इसमें केवल प्रतिबिंब देख सकते हैं। तो ये दर्पण है, ये भी दर्पण है। ठीक है, तो ये देखिए इसमें आपको थोड़ा फर्क लग रहा होगा। तो इसमें ये परावर्तक तल है ना, ये बीच में से बाहर की तरफ है, ये उत्तल दर्पण है। और ये सीधा है जो समतल दर्पण होता है, जो घरों में होता है, जिसमें हम हर रोज अपना मुंह देखते हैं, चेहरा देखते हैं। इसमें भी देखो पीछे पॉलिश की हुई है, ये उत्तल दर्पण है। ऐसे ही अवतल दर्पण होता है हमारे पास।
तो ये दर्पण है जो अवतल दर्पण है, ये बीच यहाँ परावर्तक तल जो है अंदर की तरफ धसा हुआ है ये, तो ये अवतल दर्पण है। ठीक है, तो ये दर्पण तीन तरह के हैं हमारे पास, समतल दर्पण है, ठीक है, और ये है अवतल दर्पण, और ये उत्तल दर्पण। तो इनकी बात होगी बार बार क्वेश्चनों में, तो इसलिए मैंने आपको पहले ही दिखा दिए हैं ये। ठीक है, तो अब प्रतिबिंब जो इनमें बनते हैं, ठीक है, जब इनमें से प्रतिबिंब बनता है, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु इसके इसमें से हमें जैसी दिखाई देती है, वो जो भी दिखाई देगा वस्तु का, हमें वो प्रतिबिंब बोलते हैं उसे। और प्रतिबिंब भी दो तरह के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब, एक आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, तो अब हम प्रश्न पे चलते हैं। खाली स्थान भरने हैं, पहले प्रश्न में आपके पास रिक्त स्थान भरे, यानी खाली स्थान भरने हैं। तो इसमें देखिए बच्चों, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सके, अब मैंने बोला था प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। एक प्रतिबिंब को हम पर्दे पे ले सकते हैं, यानी किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब अगर वास्तविक है तो वो पर्दे पे आ जाता है, और जो आभासी प्रतिबिंब है उसे हम पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते, स्क्रीन में प्राप्त नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सके, वो कैसा प्रतिबिंब है बच्चों, वो आभासी प्रतिबिंब होगा। ये इसका आंसर है आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते, और वास्तविक प्रतिबिंब को ले सकते हैं पर्दे पे। ठीक है, फिर है यदि प्रतिबिंब हमेशा आभासी छोटा आकार में छोटा हो, तो यह किसी उत्तल दर्पण द्वारा बना होता है। इसमें बना होता है बच्चों, उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण मैंने अभी आपको दिखाया था, तो ये उत्तल दर्पण है बच्चों। इसमें या आप जो चम्मच होता है ना, चम्मच ऐसे होता है, तो जो पीछे बाहर की तरफ जो उभरा हुआ चम्मच है, वो भी उत्तल दर्पण है। उसमें आप देखना चेहरा, या बाइक में मोटरसाइकिल में साइड में एक दर्पण लगा होता है, जिसमें हम पीछे की चीजें देखते हैं, वो भी उत्तल दर्पण है बच्चों। ठीक है, तो इस दर्पण में आप देखना, जो वस्तुएं हमें शीशे में साइड में दिखाई देती है ना, वो सभी छोटी दिखती हैं, सीधी दिखती हैं। तो ये कौन सा दर्पण है बच्चों, उत्तल दर्पण। तो यहाँ पे जो खाली स्थान होगा उसमें दर्पण आ जाएगा, तो ये इसका आंसर है दर्पण। ठीक है बच्चों, फिर सी भाग में चले जाते हैं। यदि प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के समान आकार का होता है, तो दर्पण कौन सा दर्पण होगा बच्चों, समतल दर्पण होगा। जो आप घरों में यूज करते हो ना दर्पण, जिसमें आप हर रोज सुबह सुबह अपना चेहरा देखते हो, तैयार जब होते हो स्कूल में जाने के लिए, तो वो समतल दर्पण होता है बच्चों। उसमें आपका प्रतिबिंब उतना ही दिखता है दर्पण में या शीशे में जितने बड़े आप हो। तो वस्तु के समान आकार का जो दर्पण प्रतिबिंब दिखाए, तो उस दर्पण को हम समतल दर्पण कहते हैं बच्चों। इसका आंसर सी आ जाएगा, समतल दर्पण। फिर डी पे जाते हैं। डी है जैसे, एक प्रतिबिंब जिसे स्क्रीन पर प्राप्त किया जा सकता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, यानी जिसे स्क्रीन पे प्राप्त कर सकते हैं उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ये डी का आंसर है नीचे बच्चों, वास्तविक प्रतिबिंब। क्या कहते हैं उसे, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, जिसे हम पर्दे पे ले सकते हैं। और जिसे हम पर्दे पे नहीं ले सकते उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। फिर ई भाग में है, एक अवतल लेंस द्वारा बनाई गई प्रतिबिंब स्क्रीन या पर्दे पर प्राप्त नहीं की जा सकती। यानी जो अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस जो मैंने अभी आपको दिखाया था, जो बीच में से पतला होता है, किनारों से मोटा होता है, तो अवतल लेंस द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनते हैं वो आभासी प्रतिबिंब बनते हैं बच्चों। उसे स्क्रीन पे प्राप्त नहीं कर सकते हम। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब होता है,
तो अवतल लेंस होता है ये, ठीक है। अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब जो हैं हम पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते बच्चों। लेंस आ जाएगा इसका आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, सत्य और असत्य आएगा बच्चों। इसमें हमने देखना है कौन सा कथन सत्य है कौन सा असत्य है। तो इसमें देखिए पहला है, हम एक उत्तल दर्पण द्वारा एक बड़ा या आवर्धित और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। यानी उत्तल दर्पण जो होता है, जो मोटरसाइकिल के साइड में लगा होता है, कार के साइड में लगा होता है, जिससे हम पीछे की वस्तुएं देखते हैं, तो उससे वस्तु के आकार से बड़ा प्रतिबिंब नहीं दिखता, छोटा दिखता है। तो इसलिए ये गलत है बच्चों, ठीक है। सीधा तो दिखता है लेकिन बड़ा नहीं दिखता, हमें छोटा दिखता है। तो ये ट्रू नहीं, फॉल्स आएगा बच्चों। एफ आ जाएगा इसका आंसर। नीचे आंसर दिए गए हैं ये, ठीक है। ये यहाँ पे आंसर दिए गए हैं, फॉल्स है ए का। फिर बी में आ जाएगा आपके पास, अवतल लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अवतल लेंस हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, तो ये सही है बच्चों, ट्रू आ जाएगा ये। फिर सी है आपके पास, अवतल दर्पण द्वारा हम वास्तविक प्रतिबिंब बड़ा उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। यानी अवतल दर्पण से फिर वही बात आ गई कि बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं, तो ये गलत है बच्चों। अवतल दर्पण से हमें हमेशा छोटे प्रतिबिंब मिलते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं बच्चों, तो इसलिए ये गलत है, तो ये फाल्स आ जाएगा आंसर। फिर ई भाग है, अवतल दर्पण सदैव वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण जो होता है हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो ये गलत है बच्चों। अवतल दर्पण जो है हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब वो नहीं बनाता। यानी जो प्रतिबिंब सीधा बनता है वो आभासी होता है, ठीक है। क्योंकि बाइक में साइड में लगा हुआ मिरर जो होता है उसमें सीधे दिखते हैं, तो आभासी प्रतिबिंब है। तीसरे प्रश्न में हमने मिलान करना है, तो आंसर ही देख लेते हैं हम। मिलान करना है, जैसे आपके पास है ये, तो क्या है, जैसे समतल दर्पण जो है ये प्रतिबिंब सीधा और बिंब के साइज का होता है। समतल दर्पण जो घरों में शीशा होता है वो समतल है, वो बिंब का मतलब वस्तु, वस्तु के समान ही उसमें दिखता है, जितने बड़े आप हो उतना ही आपका प्रतिबिंब दिखता है। फिर है उत्तल दर्पण, ख भाग में उत्तल दर्पण में क्या होगा, अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बन सकता है। उत्तल दर्पण जो बाइक के साइड में लगा हुआ है वो हमें पीछे का ज़्यादा एरिया दिखाता है, ठीक है। फिर है उत्तल लेंस, लेंस की बात है। अब लेंस और दर्पण में आपने अंतर रखना है। तो लेंस जो होता है उत्तल लेंस आवर्धक लेंस की भांति उपयोग किया जाता है। यानी आवर्धक लेंस का मतलब इसमें हम वस्तुओं को बड़ा करके देखते हैं, इसमें बड़े अक्षर दिखाई देते हैं। फिर अवतल दर्पण, अवतल दर्पण दो तरह से है ये बच्चों, उल्टा और आवर्धित प्रतिबिंब बन सकता है अवतल दर्पण में। और इससे ना दंत चिकित्सक, दांतों के जो डॉक्टर होते हैं उसका उपयोग करते हैं ये अवतल दर्पण का, दांत को देखने के लिए। आगे आएगा ये प्रश्न, उसमें देखेंगे। फिर अवतल लेंस, तो अवतल लेंस जो होता है सीधा तथा बिंब के साइज से छोटा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। अवतल लेंस में जो होता है प्रतिबिंब सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है, तो ये इसके साथ मिलान हो जाएगा बच्चों, ठीक है। फिर आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं बतानी है हमने, कि जो समतल दर्पण होता है, जो घरों में दर्पण होता है, उसमें जो प्रतिबिंब बनता है, यानी जो उसमें हमारी परछाई बनती है, हमारी पिक्चर बनती है, वो कैसी बनती है उसकी विशेषता लिखनी है। तो वो आप याद ध्यान रखें कि आप शीशे के आगे खड़े हैं तो आपका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो ये देखिए, समतल दर्पण एक सीधा प्रतिबिंब बनाता है, यानी आप सीधे खड़े हैं तो शीशे में भी दर्पण में भी आपका सीधा प्रतिबिंब दिखता है। और दूसरा है आभासी प्रतिबिंब बनाता है ये।
आभासी यानी सीधा प्रतिबिंब होगा तो आपने याद रखना आभासी प्रतिबिंब होगा वो। फिर प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का ही होता है। वस्तु जितने बड़े आप होंगे आपका प्रतिबिंब उतना ही बड़ा होगा, यानी वस्तु के जितना ही आकार का प्रतिबिंब बनाता है समतल दर्पण। और प्रतिबिंब जो होता है दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु खड़ी होती है। ठीक है, आप जितनी दूरी पे दर्पण से दूर जितनी खड़े होंगे आपका प्रतिबिंब दर्पण के उतने ही अंदर बनेगा दर्पण के पीछे। ठीक है, आप थोड़ा सा और पीछे हो जाओ तो वो और अंदर चला जाएगा, तो आपका प्रतिबिंब दर्पण से उतने ही अंदर होगा जितने आप दर्पण के से दूर खड़े होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद है प्रतिबिंब जो होता है पार्श्व उल्टा होता है, यानी आपका दो दाहिना दाहिना भाग जो है बाईं ओर और बायां भाग दाईं ओर दिखाई देता है। ठीक है, तो आपका दायां भाग उसमें बायां दिखता है और उसमें बायां भाग आपका दायां दिखता है, तो पार्श्व उल्टा प्रतिबिंब बनता है वो। ठीक है, जैसे हम अक्सर देखते हैं, अगर आप बुक देखोगे बुक के अक्सर उल्टे दिखते हैं उसमें, तो वो पार्श्व उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तो ये समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं हैं बच्चों। आगे चलते हैं हम। प्रश्न 5 है कि अंग्रेजी वर्णमाला के वो अक्षर कौन से हैं जिनको अगर हम समतल दर्पण में देखें तो उनके प्रतिबिंब बिल्कुल वैसे ही दिखाई दें जैसे अंग्रेजी के अक्षर हैं। ठीक है, यानी वो उल्टे भी सीधे दिखे हमें। जैसे हम देखते हैं ना कि जब समतल दर्पण में हम वस्तुओं को देखते हैं या किसी बुक को देखते हैं तो उसके सारे अक्षर उल्टे हो जाते हैं, लेकिन अंग्रेजी में कई अक्षर हैं जैसे ए है, एच है, आई है, एम है, ओ है, तो ये दर्पण में देखने पर भी समान वैसे ही दिखते हैं, हम आसानी से इनको पढ़ लेते हैं। तो इस तरह के अक्षर जो दर्पण के अंदर सेम वैसे ही दिख जाते हैं, सीधे के सीधे दिखते हैं, तो ये बताने थे इसमें। फिर उसके बाद प्रश्न 6 है बच्चों, आभासी प्रतिबिंब क्या है? एक ऐसी स्थिति दीजिए जहां आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो आभासी प्रतिबिंब उसे कहते हैं जिस प्रतिबिंब को हम पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते बच्चों। ठीक है, तो इसका आंसर है आपके पास ऐसा प्रतिबिंब जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं बच्चों। तो जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के बहुत पास रखी जाती है तो दर्पण के पीछे रखी सफ़ेद स्क्रीन पर कोई प्रतिबिंब नहीं मिलता और इसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। यानी अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहेंगे, या उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब भी आभासी प्रतिबिंब ही होते हैं बच्चों। ठीक है, जो सीधे होंगे वो आभासी होंगे। फिर है बच्चों उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछ लेते हैं, पेपर में आ जाता है। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर, तो मैंने आपको उत्तल लेंस अभी दिखाया था, अवतल लेंस भी। तो उत्तल लेंस जो होता है बीच में से मोटा होता है, किनारों से पतला होता है। ठीक है, और इसमें आभासी और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, दिखा देता हूँ मैं एक बार फिर। जैसे ये हमारे पास उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस जो होता है बीच में से मोटा होता है ये। ठीक है, बीच में से मोटा होता है और किनारों से ये पतला होता है बच्चों। ठीक है, किनारों से यहाँ से पतला होता है ये और बीच में से मोटा होता है। और इसमें जो अक्षर होते हैं ना वो बड़े दिखाई देते हैं। देख लेते हैं, जैसे आपको ये अक्षर दिखाई दे रहे होंगे, तो ये अक्षर देखिए इसमें थोड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस छोटी वस्तु को बड़ी करके दिखाती है, ये भी आप लिख सकते हो इसमें एक लाइन। और इसमें जो प्रतिबिंब बनते हैं वो आभासी बनते हैं और वास्तविक, दोनों तरह के बनते हैं इससे प्रतिबिंब। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब वास्तविक भी बनते हैं और आभासी भी बनते हैं। ठीक है, फिर ऐसे ही अवतल लेंस है आपके पास। अवतल लेंस में देखिए क्या है, अवतल लेंस इसका उल्टा है। अवतल लेंस बीच में से पतला होता है, किनारों से मोटा होता है। ठीक है, इसका उल्टा करना है। और इसमें आभासी प्रतिबिंब बनते हैं केवल। तो मैं
आपको उत्तल लेंस अवतल लेंस भी आपको दिखा देता हूँ। इसमें भी देखिए बच्चों, इसमें ना अक्सर छोटे दिखाई देते हैं हमें, ठीक है, आप देख रहे होंगे तो अक्सर इसमें हमें छोटे दिखाई देते हैं, ठीक है, सीधे दिखाई देते हैं, यानी इसमें प्रतिबिंब सभी वास्तविक बनते हैं। ये बीच में से पतला होता है और किनारों से मोटा होता है, यहाँ से मोटा होता है, ये बीच में से पतला होता है, ठीक है। और इसमें जो अक्षर होते हैं वो छोटे दिखाई देते हैं। तो 3 अंतर आपको बता दिए हैं, जो आपको इजी लगे वो याद रखें, ठीक। फिर आगे है बच्चों, एक अवतल और उत्तल दर्पण का उपयोग बताना है एक एक, ठीक है। तो अवतल दर्पण का उपयोग देखो, ये दांतों के डॉक्टर हैं ये यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें दांतों के डॉक्टर जो है, यहाँ से देखो दांत देख रहे हैं, ये दांत जो अंदर से दिखाई दे रहा है, तो छोटी दांत का जो आकार है वो बड़ा करके दिखाई देता है, ये अवतल दर्पण है। यानी दांतों के डॉक्टर जो होते हैं अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं दांतों को अंदर से देखने के लिए बच्चों, ठीक है। और दंत चिकित्सक यानी दांतों के डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। और उत्तल दर्पण का उपयोग देखो बच्चों, ये चित्र में आपको दिखाई दे ही रहा है। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में साइड में लगे दर्पण के रूप में किया जाता है, जिससे ड्राइवर पीछे आ रहे वाहनों को आसानी से देख सकता है। तो ये देखो बच्चों, ये उत्तल दर्पण है, इसमें वस्तुएं छोटी दिखती हैं, सीधी दिखती हैं, जैसे ये वस्तुएं दिख रही है ना, तो ये वस्तुओं के प्रतिबिंब हैं, और ये सीधे प्रतिबिंब हैं और आभासी प्रतिबिंब हैं बच्चों। तो ये उत्तल दर्पण का उपयोग है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जल्दी से कर लेते हैं, किस प्रकार का दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो अवतल दर्पण जो होता है वो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है बच्चों, अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। फिर है, किस प्रकार के लेंस से सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है। किस प्रकार के लेंस से, अवतल लेंस से, अवतल लेंस से आभासी प्रतिबिंब बनता है, और अवतल दर्पण से वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ये आपने याद रखना, अवतल दर्पण अगर है तो वास्तविक प्रतिबिंब, और अवतल लेंस है तो आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। फिर है आपके पास ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किसके द्वारा बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। वस्तु से बड़ा जो दर्पण है वो अवतल दर्पण से बनता है बच्चों, अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा दिखता है, या उत्तल लेंस से बनता है। फिर उसके बाद है बच्चों, प्रश्न है कि डेविड समतल दर्पण के सामने खड़ा है, तो दर्पण और उसकी छवि यानी उसके प्रतिबिंब के बीच 4 मीटर की दूरी है। जैसे आप समतल दर्पण के सामने खड़े हैं, जो घर में शीशा होता है उसके सामने खड़े हैं, और आपकी जो छवि है यानी आपकी जो पिक्चर दर्पण के अंदर बन रही है वो आपसे 4 मीटर दूर है, और 4 मीटर दूर ही आप दर्पण से हो, क्योंकि जितनी दूर आप दर्पण से बाहर हो 4 मीटर, और 4 मीटर अंदर है, यानी दोनों के बीच में डिस्टेंस 8 मीटर का हो जाता है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि 4 मीटर पे अभी आप दूरी पे खड़े हो, तो अगर 1 मीटर कम हो गया यानी 3 मीटर दूरी पे खड़े हो, तो 3 मीटर ही आपका प्रतिबिंब अंदर बनेगा, तो आपके और प्रतिबिंब के बीच की दूरी जो है वो 6 मीटर आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 6 मीटर, ठीक है। यानी जितनी दूरी पे आप दर्पण से दूर खड़े होंगे ना, उतनी उससे दुगनी दूरी पे आपका प्रतिबिंब होगा आपसे। फिर उसके बाद है, कार है एक, कार का पश्च दृश्य दर्पण यानी पीछे देखने वाले दर्पण है, उसमें कोई चालक अपनी कार को 2 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से बैक कर रहा है, और ड्राइवर अब उस दर्पण में देख रहा है कि पीछे एक ट्रक खड़ा है, वो दिखाई दे रहा है उसको साइड में के मिरर से। तो वो किस गति से ट्रक जो है उसकी तरफ आएगा, तो वो होगा बच्चों
यानी अगर कार 2 मीटर प्रति सेकंड से बैक जा रही है तो प्रतिबिंब में ट्रक का दर्पण प्रतिबिंब जो है ना दर्पण में ट्रक का प्रतिबिंब उससे दुगनी रफ्तार से आएगा। यानी 2 मीटर है तो उसकी रफ्तार 4 मीटर होगी बच्चों। कितनी मीटर होगी? 4 मीटर होगी। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में हमने अभ्यास के प्रश्न कर लिए हैं। आशा है आप सबको ये पसंद आए होंगे, याद हो गए होंगे, समझ में आए होंगे। तो अगर ये आपको अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। और क्या करना है, लाइक भी करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर कोई समस्या आती है तो आप कमेंट जरूर डालें। अगर कोई गलती रह जाती है, आपने नोट की है कि ये गलती है इसमें, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि उस गलती को सुधारा जाए। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।